बच्चों, कल हमने कहानी साई का कुछ अंश पढ़ा था। यह कहानी एक सच्चे मित्र की पहचान कराती है। मुसीबत के समय कैसे एक मित्र अपने मित्र के परिवार की जिम्मेदारियों को निभाता है और अपने मित्र के बिखरे हुए परिवार को कैसे बचाता है, यह इस कहानी में बताया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तनु की शादी हो जाती है और अजू भी बड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी उनके पिता का आना संभव नहीं हुआ। हर बार कुछ ना कुछ अड़चनें आ ही जाती और उनका आना फिर से टल जाता। अज्जू बड़ा हो गया था तो वह अब पत्र लिखता है कि अगर आपका आना मुश्किल हो रहा है तो हम सब भी अफ्रीका आ जाते हैं और आपके साथ कुछ दिन वहीं रह लेंगे। पत्र के जवाब में फिर पत्र आया और लिखा कि मेरा काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए उन्हें नैरोबी के अलावा अन्य स्थानों पर भी काम के लिए जाना पड़ता है और यहाँ के आदमी जो हैं वो भरोसे लायक नहीं हैं, इसलिए किसी के भरोसे व्यापार छोड़कर नहीं आ सकते, इसलिए उन्हें ही पूरे कारोबार की देखरेख स्वयं ही करनी पड़ती है और इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं आ पाता। अज्जू जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता तब तक यहाँ आना तुम्हारा संभव नहीं है और मैं कोशिश करके घर आने का प्रयत्न करूँगा। इस तरह बच्चों कई वर्ष बीत गए। अज्जू की पढ़ाई भी पूरी हो गई और अपने पिता के न आने पर उसने दोबारा अपने पिता को पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा, माँ बहुत बीमार रहती है और आपको अंतिम बार देखना चाहती है, क्या आप माँ को देखने आ सकते हो? तो पत्र के उत्तर में जवाब आया और साथ ही कुछ रुपये भी आए। बच्चों, लेकिन अज्जू इन सब से संतुष्ट नहीं हुआ। वह अपने पिता से मिलना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता से मिलने की अचानक योजना बना डाली। क्योंकि बच्चों, अज्जू ने तो सोचा था, कई वर्ष हो गए और बार बार बुलाने पर भी पापा जो है हम सब से मिलने नहीं आते, तो क्यों ना मैं पापा के पास जाकर ही उन्हें सरप्राइज़ दे दूं और उनसे अचानक मिलकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दूं। तो बच्चों, उसने ऐसी योजना बना ली। बच्चों, विदेश जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टिकट, वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो ठीक वैसे ही अज्जू ने भी यह सब बनवा लिया। अब अज्जू अपने पापा की पसंद की कुछ चीज़ें लेकर दिल्ली से नैरोबी के लिए रवाना हो गया। उसके मन में ख्याल आया कि पापा उसे अचानक देखकर कितना खुश होंगे, कितने चकित होंगे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एकाएक अज्जू अकेला इतनी दूर आसानी से आ जाएगा। ये विचार उसके मन में आते रहे। यह विचार करते करते बच्चों, अज्जू जो था नैरोबी पहुंच गया। हवाई अड्डे से उतरकर वह सीधे दिए गए पत्र के पते पर पहुंच गया तो वहां पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस में पूछने पर उसे पता चला कि वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है जो शाम को काम से वापस आता है और किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं करता है। अब अज्जू भी उनकी प्रतीक्षा में वहीं पर बैठ गया। रात को एक बूढ़ा व्यक्ति आया और प्रतीक्षा कर रहे अज्जू से उसका नाम पूछा, उसके बारे में पता किया और जब उन्हें पता चला अज्जू के बारे में तो उनको बड़ी खुशी हुई और उसको गले लगा लिया और अपने कमरे में ले जाकर उसे भोजन आदि दिया। और बच्चों, उन्होंने अपने घर कमरे में जो एक दीवार पे एक तस्वीर लगाई हुई थी उसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि यह तस्वीर किसकी है। तस्वीर को देखकर अज्जू ने कहा कि यह मेरा चित्र है। चित्र पहचानने पर बूढ़े व्यक्ति को बहुत खुशी हुई और वो अज्जू से बोले कि तुम शायद जानते नहीं हो कि तुम्हारे पिता का मैं कितना घनिष्ठ मित्र हूँ। हमने साथ में ही कारोबार शुरू किया था जो आज नैरोबी की एक बहुत अच्छी कंपनी है। यह कहते कहते उनकी आंखें भर आई। बच्चों, वह बूढ़ा व्यक्ति अज्जू का हाथ पकड़े हुए उससे बोला, तुम्हारी माँ और बहन कैसी हैं? अज्जू कहता है कि सब अच्छे हैं। यह सुनते ही
वह कहते हैं कि मैं बस यही चाहता था। फिर कुछ देर मौन होकर खोए खोए से बोलते हैं, देखो बेटे, तिनके के सहारे तो हर कोई जी लेता है। बच्चों, यहाँ कहने का अर्थ है कि किसी का सहारा होने पर हम आसानी से जीवन जी लेते हैं, लेकिन जो लोग अनाथ होते हैं, जिन्हें किसी का सहारा नहीं मिलता, अगर उन्हें कोई थोड़ा सा भी सहारा मिल जाता है तो वे जीवन में सफल व्यक्ति अवश्य बन जाते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति फिर कहता है कि हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह होता है। अगर हमें किसी का सहारा ना मिल पाए तो हमारा जीवन जो है छिन्न भिन्न होकर बिखर जाता है और पानी के बुलबुलों की तरह समाप्त हो जाता है। वो अज्जू को समझाते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हें 15-20 साल पहले अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता चल जाता तो तुमने सोचा तब क्या होता। तुम्हारे पिता भले ही एक अच्छी रकम तुम्हारे लिए छोड़ जाते और वे रुपये रेत में गिरे पानी की तरह विलीन हो जाते। यहाँ पर बच्चों, उस बूढ़े व्यक्ति के कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक साथ पैसे मिल जाने से क्या है, जब बहुत सारा पैसा एक साथ मिल जाता है तो आदमी की नीयत बदल जाती है। वो क्या है, ऐशो आराम और चैन का जीवन व्यतीत करने के लालच में जो है मेहनत करना छोड़ देता है और अपना भविष्य और अपने परिवार के बारे में सोचना बंद कर देता है। उनको समझाते हुए कहता है कि अगर ये बात पता चल जाती तो तुम्हारी जो माँ है वो पति के मर जाने की खबर सुनकर टूट जाती और वह सोचती कि पति के बिना मैं परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाऊं, यह समझ में नहीं आता। और माँ के टूटने पर तुम इतनी हिम्मत से आगे नहीं बढ़ पाते, जहाँ तुम आज खड़े हो यहाँ तक कभी भी पहुँच नहीं पाते। बच्चों, फिर वह अज्जू को समझाते हुए कहते हैं कि हम दुर्बल, असहाय और मजबूर अकेले होते हुए भी सहारे के साथ एक अदृश्य डोर के साथ घने वनों को भी पार कर जाते हैं। अर्थात बच्चों, यहाँ कहने का तात्पर्य है, हमें जब कोई सहारा देने वाला होता है तो बच्चों हम बड़े से बड़े संकटों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यह सब सुनकर अज्जू को पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु 15-20 साल पहले ही हो चुकी थी और इतने वर्षों तक उसके पिता के मित्र ने ही उनकी देखभाल की थी। फिर बूढ़ा व्यक्ति अज्जू से बोलता है कि तुम्हारे पिता तो तभी गुजर गए थे और बेटे, मैंने साझे कारोबार से, साझे मतलब बच्चों जो उन दोनों ने मिलकर किया था, और उनके हिस्से के पैसों को मैं तुम लोगों को नियमित रूप से भेजता रहा। मैं कई सालों से इसी इंतज़ार में था कि तुम कब बड़े होगे और इस कारोबार में हाथ बटाओगे, और आज मेरा जो है ये सपना पूरा हो गया है। मैं अपने दोस्त को दिया गया जो मेरा वचन था वो भी पूरा हो गया है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी की सहायता बिना किसी स्वार्थ के करनी चाहिए। यह पाठ हमें सच्चे मित्र की पहचान करनी सिखाता है तथा मित्रता के कर्तव्य के बारे में जानकारी भी प्राप्त कराता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।